नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरे वीडियो पर क्लिक किया और इस यात्रा में मेरे साथ हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी और भी प्रेरणादायक वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जो न केवल जीवन को बेहतर बनाने का मार्गदर्शन देती है बल्कि यह हर व्यक्ति के अंदर छुपी हुई महानता को जगाती है। हाँ, हम बात कर रहे हैं द ग्रेटेस्ट सेल्समैन इन द वर्ल्ड के बारे में, जिसे ओग मैंडिनो ने लिखा है। यह किताब न सिर्फ बिक्री के कौशल को बढ़ाती है बल्कि हमें यह सिखाती है कि हम अपने अंदर की शक्तियों को कैसे पहचान सकते हैं और उनका सही तरीके से उपयोग कर सकते हैं। इस किताब में दिए गए 10 अद्भुत नियमों को अगर हम अपने जीवन में अपनाते हैं तो न केवल हम एक बेहतरीन विक्रेता बन सकते हैं बल्कि हम जीवन में हर लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो में हम इस किताब की गहराई से समझेंगे और देखेंगे कि कैसे आप इसे अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह सफर आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। इस पहले अध्याय में किताब हमें एक अहम सिद्धांत सिखाती है, मैं अच्छी आदतें बनाऊंगा और उनका दास बन जाऊंगा। ये बात सीधे तौर पर हमें यह समझाती है कि सफलता सिर्फ बाहरी संघर्षों और कड़ी मेहनत से नहीं मिलती बल्कि हमारी आदतों और मानसिकता पर निर्भर करती है। यहाँ लेखक ने हमें बताया है कि कैसे हम अपने रोज के कामों को आदतों में बदल सकते हैं ताकि सफलता खुद ब खुद हमें मिल जाए। जैसे ही हम अपने आदतों को सुधारते हैं, हमारी सफलता की संभावना बढ़ जाती है। यह सिर्फ एक मानसिक बदलाव नहीं है बल्कि एक तरीका है जिससे हम अपने लक्ष्यों को पाने के लिए सही दिशा में कदम बढ़ाते हैं। यह अध्याय न केवल यह सिखाता है कि हमें अपनी आदतों पर काम करना चाहिए बल्कि यह भी बताता है कि हमारी आदतें हमारे भविष्य को आकार देती हैं। अगर हम सही आदतें चुनते हैं तो सफलता हमारी गिरफ्त में होती है। इससे हमें यह समझने का अवसर मिलता है कि सफलता एक दिन का परिणाम नहीं है बल्कि वह एक प्रक्रिया है जो हम रोज अपने आदतों से बनाते हैं। इस अध्याय में हमें एक गहरा संदेश मिलता है जो जीवन को एक नई दिशा देने की ताकत रखता है। मैं इस दिन को अपने दिल में प्रेम के साथ स्वागत करूंगा। यह शब्द न केवल हमारे दृष्टिकोण को बदलने का संदेश देते हैं बल्कि यह भी बताते हैं कि कैसे एक सकारात्मक दृष्टिकोण और प्रेम से भरा हुआ दिल हमें न केवल अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करता है बल्कि हमारे जीवन में खुशियां भी लाता है। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखना चाहिए। जब हम अपने आसपास के लोगों और खुद से प्रेम करते हैं तो वह प्रेम हमारे कामों, रिश्तों और जीवन के हर पहलू में दिखाई देता है। लेखक ने यह समझाया है कि प्रेम सिर्फ किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि हर एक इंसान और हर एक परिस्थिति में छिपा होता है। जब हम इस मानसिकता को अपनाते हैं तो न केवल हमारे कामों में निखार आता है बल्कि हम खुद भी एक बेहतर इंसान बनते हैं। इस अध्याय का संदेश स्पष्ट है, प्रेम न केवल दूसरों के लिए बल्कि खुद के लिए भी है। जब हम दिल से काम करते हैं और अपने आसपास के लोगों के लिए अच्छा सोचते हैं तो हमारी सफलता और खुशियां अपने आप आ जाती हैं। यह अध्याय हमें इस सिद्धांत से परिचित कराता है कि प्रेम ही सफलता की कुंजी है और यह हमें जीवन के हर क्षेत्र में प्रगति की ओर ले जाता है। इस अध्याय में एक अहम सिद्धांत बताया गया है जो हमें सफलता के रास्ते पर हमेशा चलते रहने की प्रेरणा देता है। मैं तब तक कोशिश करता रहूंगा जब तक मैं सफल नहीं हो जाता। यह वाक्य हमें यह सिखाता है कि असफलता सिर्फ एक अस्थायी स्थिति है और सफलता तभी मिलती है जब हम हार मानने के बजाय संघर्ष करते रहें। लेखक ने यह स्पष्ट किया है कि सफलता का रास्ता कभी भी सीधा और आसान नहीं होता, लेकिन जिस व्यक्ति में निरंतरता और आत्मविश्वास होता है वही अंततः अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि असफलताओं को सफलता के कदमों के रूप में देखना चाहिए और कभी भी कोशिश करना बंद नहीं करना चाहिए। हर असफलता हमें कुछ नया सिखाती है और हम धीरे धीरे अपनी दिशा में सही कदम बढ़ाते हैं। लेखक के अनुसार जो लोग लगातार प्रयास करते हैं वही जीवन में महानता प्राप्त करते हैं। यह सिद्धांत हमें यह समझने में मदद करता है कि सफलता केवल उस समय मिलती है जब हम ठान लेते हैं कि हम कभी भी हार नहीं मानेंगे, चाहे हालात जैसे भी हों। यह अध्याय यह भी बताता है कि लगातार प्रयास ही हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाता है और हमारी मेहनत का फल हमें निश्चित रूप से मिलता है। इसलिए हमें इस सोच के साथ हर दिन उठना चाहिए कि हम किसी भी स्थिति में कोशिश करते रहेंगे और एक दिन हम अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे। इस अध्याय में हमें एक अद्वितीय संदेश दिया गया है जो हमारी आत्मविश्वास और आत्म स्वीकृति को निखारने में मदद करता है। मैं हूं प्रकृति का सबसे बड़ा चमत्कार। यह वाक्य हमें हमारे असाधारणपन की पहचान करने का एहसास कराता है जो हम में पहले से ही मौजूद है। लेखक हमें यह सिखाते हैं कि हम सभी विशेष हैं और हमारी महानता हमारी सोच और आत्मविश्वास पर निर्भर करती है। हम जो कुछ भी करते हैं उस पर विश्वास और गर्व रखना जरूरी है, क्योंकि जब हम खुद को सबसे बड़े चमत्कार के रूप में मानते हैं तो हम दुनिया की किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। यह अध्याय यह बताता है कि हमारे भीतर अपार शक्ति है और अगर हम उसे पहचान कर सही दिशा में काम करें तो हम अपने जीवन में असाधारण परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। लेखक ने यह भी कहा है कि हमारा आत्म मूल्य किसी बाहरी स्थिति या परिस्थिति पर निर्भर नहीं होता बल्कि यह हमारे अंदर छुपा होता है। जब हम खुद को सबसे महान मानते हैं तो हमारे आत्मविश्वास में इजाफा होता है
और हम अपने लक्ष्यों के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध हो जाते हैं। यह अध्याय हमें यह समझने में मदद करता है कि आत्मविश्वास और आत्ममूल्यता ही हमें हमारी असली ताकत को पहचानने और उसे सही दिशा में प्रयोग करने का अवसर देती है। हमें अपने अंदर के चमत्कार को पहचानने और उसे दुनिया के सामने लाने के लिए कदम उठाने चाहिए। इस अध्याय में हमें एक बेहद महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया गया है जो हमारे हर दिन को महत्वपूर्ण और खास बनाता है। मैं इस दिन को ऐसा जीऊंगा जैसे यह मेरा आखिरी दिन हो। यह वाक्य न केवल हमें जीने की सही तरीका सिखाता है, बल्कि यह हमें यह भी समझाता है कि हर दिन को पूरी तरह से जीने की क्षमता हमारे अंदर है। लेखक हमें यह बताते हैं कि हम हर पल को महत्व दें और इसे जीने का सही तरीका अपनाएं। जब हम यह सोचकर अपना दिन शुरू करते हैं कि आज का दिन हमारा आखिरी दिन है, तो हम उसे पूरी गंभीरता और उत्साह के साथ जीते हैं। यह सोच हमारे भीतर ऊर्जा और प्रेरणा का संचार करती है, जिससे हम अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हो जाते हैं। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि जब हम अपने हर दिन को पूरी तरह से जीते हैं, तो हम अपने सपनों को जीने की ओर एक कदम और बढ़ते हैं। यह सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि हर दिन एक नया अवसर है और अगर हम उसे पूरी तरह से जीते हैं तो सफलता निश्चित रूप से हमारे कदम चूमेगी। लेखक ने यह साफ किया है कि जीवन में हर दिन का महत्व है और जब हम हर दिन को अपना सर्वश्रेष्ठ देने की सोच रखते हैं तो हम हर दिन को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बना सकते हैं। यह विचार हमें यह प्रेरणा देता है कि हम हर पल को पूरी शिद्दत से जिएं और उसे अपने जीवन का सबसे अच्छा दिन मानें। इस अध्याय में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया गया है जो हमें अपने भावनाओं पर काबू पाने की ताकत देता है। आज मैं अपनी भावनाओं का स्वामी बनूंगा। यह वाक्य न केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने के लिए है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाता है कि हम अपनी परिस्थितियों के बजाय अपने भीतर की शक्ति पर विश्वास करें। लेखक का कहना है कि हमारी भावनाएं हमारे नियंत्रण में होनी चाहिए, क्योंकि जब हम अपनी भावनाओं को सही दिशा में लगाते हैं तो हम अपनी सफलता और खुशी के रास्ते को आसान बना सकते हैं। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि जीवन की हर चुनौती में अगर हम अपनी भावनाओं पर काबू पा लें और नकारात्मक विचारों को बाहर निकालें तो हम अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। लेखक ने यह भी बताया है कि हम जो महसूस करते हैं वही हमारी दुनिया बनाता है और अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं तो हमारी जिंदगी में हर चीज सकारात्मक हो जाती है। जब हम खुद को किसी भी परिस्थिति में संतुलित और शांत रखते हैं तो हमारी निर्णय क्षमता बढ़ती है और हम हर समस्या का समाधान आसानी से ढूंढ पाते हैं। यह सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि अपनी भावनाओं का सही तरीके से प्रबंधन करके हम न केवल अपने कामों में सफलता पा सकते हैं, बल्कि जीवन में एक संतुलित और खुशहाल स्थिति में भी रह सकते हैं। इस अध्याय में हमें एक शक्तिशाली संदेश मिलता है जो जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के दौरान हंसी और सकारात्मकता को महत्व देता है। मैं दुनिया पर हंसी के साथ हावी होऊंगा। यह वाक्य हमें यह सिखाता है कि चाहे हालात जैसे भी हों, अगर हम हंसी और अच्छे मूड के साथ हर परिस्थिति का सामना करते हैं तो न केवल हम मानसिक शांति पा सकते हैं, बल्कि हम अपनी समस्याओं को भी हल कर सकते हैं। लेखक हमें यह समझाते हैं कि जीवन में हर चुनौती और मुश्किल के बावजूद अगर हम अपनी सोच को हल्का और खुशहाल बनाए रखें तो हम न केवल दूसरों को प्रेरित करेंगे, बल्कि खुद को भी ताकतवर महसूस करेंगे। यह सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि हंसी और खुशी न केवल हमारे जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाती है, बल्कि यह हमें दूसरों के साथ मजबूत रिश्ते बनाने में भी मदद करती है। लेखक ने यह भी कहा है कि जब हम मुस्कुराते हैं और खुश रहते हैं तो हम अपने आसपास की दुनिया को भी बेहतर बनाते हैं। यह अध्याय यह बताता है कि हंसी जीवन की सबसे सरल और सबसे प्रभावशाली शक्ति है जो हमें न केवल खुश रखती है, बल्कि हमें हमारे लक्ष्य के करीब भी ले जाती है। इसलिए हमें हर परिस्थिति में हंसी को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए, क्योंकि यह न केवल हमें मजबूत बनाती है, बल्कि हमें सफलता की ओर भी मार्गदर्शन करती है। चैप्टर 8 द स्क्रॉल मार्क्ड 8। इस अध्याय में हमें एक अद्भुत संदेश दिया गया है जो हमारी शक्ति और कड़ी मेहनत को असंख्य गुना बढ़ाने के बारे में है। आज मैं अपनी मूल्य को 100 गुना बढ़ा दूंगा। यह वाक्य हमें यह सिखाता है कि हमारी असली शक्ति हमारे प्रयासों और आत्मविश्वास में छिपी होती है और जब हम पूरी तरह से अपनी क्षमताओं पर विश्वास करते हैं तो हम अपनी सफलता को बिना किसी सीमा के बढ़ा सकते हैं। लेखक ने यह स्पष्ट किया है कि हमें अपने हर काम को पूरी लगन और समर्पण के साथ करना चाहिए ताकि हम अपने जीवन के हर पहलू में असाधारण परिणाम प्राप्त कर सकें। यह अध्याय यह बताता है कि जब हम अपने आप को पूरी तरह से किसी काम में झोंक देते हैं तो हम उसे उस स्तर तक ले जा सकते हैं जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। इसके अलावा यह हमें यह भी सिखाता है कि अगर हम अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हैं और खुद को पूरी तरह से किसी भी कार्य में लगा देते हैं तो हमारी मेहनत का फल 100 गुना बढ़कर हमें मिलेगा। यह सिद्धांत हमें यह प्रेरणा देता है कि हम अपनी पूरी क्षमता को पहचानें और उसे काम में लाने के लिए किसी भी सीमा को पार करने से न डरें। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं और पूरी लगन से काम करते हैं तो हम अपनी सफलता को कई गुना बढ़ा सकते हैं और जीवन में असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। चैप्टर 9 द स्क्रॉल मार्केट 9। इस अध्याय में लेखक हमें एक शक्तिशाली संदेश देते हैं
जो हमारे तुरंत क्रियावली और कार्रवाई की शक्ति को दर्शाता है। मैं अभी कार्य करूंगा। यह वाक्य हमें यह सिखाता है कि सफलता का कोई आसान रास्ता नहीं होता और उसे पाने के लिए हमें हमेशा तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। लेखक का कहना है कि किसी भी योजना या लक्ष्य को सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, उसे लागू करने की आवश्यकता है। इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य यह है कि जब भी हमें कोई विचार आता है या कोई लक्ष्य सामने आता है, हमें उसे तुरंत कार्यान्वित करने के लिए कदम उठाना चाहिए। इस प्रक्रिया में देरी करना हमें केवल निराशा और असफलता की ओर ले जाता है। लेखक ने हमें यह समझाने की कोशिश की है कि अगर हम समय पर कार्य करते हैं तो हम न केवल अपनी योजनाओं को वास्तविकता में बदल सकते हैं, बल्कि हम जीवन में नए अवसरों को भी अपने लिए खोल सकते हैं। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि समय कभी भी हमारे हाथ में नहीं रहता और अगर हम अभी शुरुआत नहीं करेंगे तो कभी नहीं करेंगे। सफलता और परिवर्तन तब आता है जब हम अपनी योजना को तुरंत क्रियान्वित करते हैं, बिना किसी इंतजार के। यह सिद्धांत हमें प्रेरित करता है कि हम खुद को न केवल सोचने बल्कि तुरंत करने के लिए भी तैयार रखें, क्योंकि वही कार्रवाई हमें सफलता की ओर ले जाती है। चैप्टर 10 द स्क्रॉल मार्क्ड एक्स। इस अंतिम अध्याय में एक अत्यधिक महत्वपूर्ण विचार साझा किया गया है जो हमारे जीवन की दिशा और उद्देश्य को परिभाषित करता है। मैं हर दिन प्रार्थना करूंगा। यह वाक्य हमें यह सिखाता है कि जीवन के किसी भी संघर्ष या समस्या का समाधान हमारे अंदर ही छिपा होता है और हमें आंतरिक शांति और मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए प्रार्थना और ध्यान की आवश्यकता है। लेखक ने यह बताया है कि हमारी सफलता केवल हमारी बाहरी मेहनत पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह हमारे अंदर की मानसिकता और आत्मविश्वास पर भी आधारित है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम न केवल अपने उद्देश्य को स्पष्ट करते हैं, बल्कि हम अपनी आंतरिक शक्ति को भी जागृत करते हैं, जो हमें अपने सपनों को प्राप्त करने में मदद करती है। यह अध्याय हमें यह समझाता है कि प्रार्थना और आत्मचिंतन से हमें अपने विचारों को शुद्ध करने और अपने कार्यों को सही दिशा में लेने की प्रेरणा मिलती है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जीवन में सफलता पाने के लिए सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि सही मानसिकता और दिशा की भी जरूरत होती है। द ग्रेटेस्ट सेल्समैन इन द वर्ल्ड जैसी किताबें हमें न केवल सफलता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं, बल्कि यह भी सिखाती है कि जीवन में हर दिन को पूरी तरह से जीने का क्या महत्व है। इस किताब के 10 अद्भुत सिद्धांतों को अपनाकर हम अपने जीवन में असाधारण बदलाव ला सकते हैं। ये पुस्तकें हमारी सोच और दृष्टिकोण को बदलने का काम करती हैं, और अगर हम इन्हें सही तरीके से समझकर अपने जीवन में लागू करें तो हमारी दुनिया ही बदल सकती है। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि अगर आपको ये वीडियो और इसकी जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपकी मदद और समर्थन से मुझे और ज्यादा लोगों तक यह महत्वपूर्ण ज्ञान पहुंचाने में मदद मिलेगी। आपकी छोटी सी एक एक्टिविटी मेरे लिए बहुत मायने रखती है और यह मेरे लिए प्रेरणा का कारण बनती है। इस यात्रा में आपका साथ बहुत जरूरी है ताकि हम साथ मिलकर ज्यादा लोगों तक किताबों का महत्व और जीवन को बेहतर बनाने के सिद्धांत पहुंच सकें। आपका समर्थन मेरे लिए अनमोल है और मैं इसे दिल से सराहता हूं। धन्यवाद।